राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितिया व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, वन में एक चील और सियारनी रहती थी। दोनों की गहरी मित्रता थी। चील और सियारनी दोनों हर काम को मिल बांट कर करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में नदी के किनारे आकर कुछ पूजा कर रही थी और किसी जीवित पुत्री का व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारनी के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील और सियारनी ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया व्रत माता का पूजा और व्रत करेगी। चील और सियारनी ने जितिया व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद चील और सियारनी को भूख लगने लगी। सियारनी अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारनी जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारनी को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारनी और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के घर पर सियारनी का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारनी के पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारनी को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारनी ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारनी के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारनी से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारनी ने अपने पति को बताया। सियारनी के पति ने यह सुनकर सियारनी को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारनी अपनी बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारनी को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया व्रत पड़ा। उस व्रत को सियारनी और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारनी के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारनी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी से रहने लगी। जितिया व्रत की कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए आपको पूजा के बाद कथा अवश्य ही सुननी है।